जनरेटर खराब हो गया। बाद में पता चला कि जनरेटर सपा का है, माइक भाजपा का है। कि अगर जिद पे आ जाए तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी तोड़ देता है, और इंजन टनाटन हो तो पुराना ट्रक भी मारुति को पीछे छोड़ देता है। ये बताने के आप ताली एक बार सब बजा दो तो मुझे पता चले कि आप सुन रहे। बोले तुम जो पत्रा देखते हो यही हमें सिखा दो, तो 4 दिन जो खाली रहेंगे तो अपना पत्रा में कुछ ना कुछ बता दिया करेंगे और उधर से भी ठग लिया करेंगे। तो पंडित जी ने अगले को गणित बता दिया, आनंद लेना। पंडित जी ने कहा इसमें कोई बहुत बात नहीं है लला, एक काम करो 15 लाठी ले आओ गिन के और मंदिर के कोना में रख ले। बस तुम्हें करना यह है कि परवाह ज्यादा ना हो, एक लाठी उठा के कोना मंदिर के बकोना में रख दो। कोई पूछना है तो लठ देखो कि एक, बोले परवा। दूसरे दिन दूज शुरू हो तो सवेरे उठो, दूसरी लाठी उठा के उधर रख दो। कोई पूछे आज कौन सी तिथि हो गई, लठ गिनो 1 2, बोले दूज। ऐसे ही तीसरे दिन करो, तीसरे दिन उठो तीसरी लाठी रख दो। अगले ने सारा गणित सीख लिया। अब अगला सुबह उठता, लठ उठा के कोने में उधर रख देता। कोई पूछता पंडित जी आज कौन सी तिथि हो गई, एकदम जाता लठ गिनता 1 2 3 4 5, बोले आज तो पंचमी है। लोग समझ गए कि तो बड़ा होशियार है, अगले का धंधा चल निकला। जो 4 दिन खाली रहते थे वहां से भी पैसा ऐंठने लगा। एक भैया हमारे गुप्ता जी जैसे शरारती, उनने कहा ये तो यार फालतू में ही खेल बना लिया इसने। एक दिन अशोक नगर गए कवि सम्मेलन में, गुप्ता जी मंदिर में घुसे और सारे लठ गड्ढमड्ढ कर दिए। अशोक भाई कॉन्फिडेंस से कवि सम्मेलन में आए, जैसे ही मंदिर में घुसे गुप्ता जी पहुंच गए। बोले पंडित जी कौन सी तिथि हो गई। अशोक भाई कॉन्फिडेंस में मंदिर के कोने में गए, जैसे ही लठ की तरफ मुंह किया तो देखा लठ गड्ढमड्ढ। अब पंडित आदमी, अगले ने सर पे हाथ फेरा और गुप्ता जी भी उतने ही खड़े, इनको भी उसकी उतारनी थी। बोले कौन सी तिथि हो गई। अशोक भाई ने सर पे ऐसे हाथ फेरा, बोले गुप्ता जी आज तो घपड़ चौथ हो गई। तो ये घपड़ चौथ वाला कवि है, इंदौर से, अद्भुत कवि है। ये जब खड़ा हो जाएगा तो ये ऐसी ट्रेन है, कहाँ से शुरू होती है कहाँ उतरती है कोई पता नहीं। मैं भाई अशोक नागर को बुलाना चाहता हूँ और आपके बीच छोड़ता हूँ। जोरदार तालियों से इन्हें आमंत्रित करिए। प्यार मोहब्बत की कोई बात करूंगा नहीं, क्योंकि प्यार बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा पूजा त्याग तपस्या व्रत उपवास भजन पूजन कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। या यूं मान ले कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ था और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। लेकिन मेरी पीड़ा यह है कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था, लेकिन भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला, चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो या हिसार का रामपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। और ये बात मुझे चाचा शिवपाल ने बताई थी। 4 पंक्तियां देखिए, ये सब नहीं, एक वक्त की बात है, परिवर्तन है, दौर है। और ये भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। कवि सम्मेलन में अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में फालतू की भीड़ भाड़ ज्यादा हो ना तो कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। क्या बात। तो यहाँ जिनके जबरन आने से, जबरन बैठने से, जबरन रोकने से कोलाहल पैदा हो, उनके यहाँ होने से उनके ख्वाब भी अच्छे। और 5 कुंटल गेंदे के फूल से ये 50 किलो गुलाब ही अच्छे। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सबसे पहले 4 पंक्तियां, इतनी भारी संख्या में यहाँ पर मातृ शक्ति बैठी हुई है, तमाम बेटियों के श्री चरणों में 4 पंक्तियां रखना चाहता हूँ। एक घटना घटी, एक बेटी 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का दिन था। कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। यह दृश्य मैंने देखा, लेकिन उस हमारे भारत की बेटी ने
जो उस मजनू को जो बात कही, उन्हें मैंने 4 पंक्तियों में लिखने का प्रयास किया कि उस बेटी ने उस मन चले से क्या कहा। अगर आपको लगे तो आपकी तमाम तालियां। और ये सब टेंशन छोड़ देना, सपा बसपा लोजपा भाजपा तृणमूल कांग्रेस झामुमो हमुमो तेदेपा पेदेपा, आज की रात छोड़ देना, आज 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ देना। हाँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी अगड़े पिछड़े छोटे बड़े ऊंचे नीचे दलित महादलित, अभी लिस्ट और बनेगी। अभी तो आज़ादी को 75 साल हुए हैं। जब जब वोटों की जरूरत पड़ेगी जातियों की सूचियां बढ़ती जाएगी। क्या स्वागत। उस बेटी ने जो मन चले से कहा, जिसने उसका दुपट्टा खींचा था, तमाम बेटियों के श्री चरणों में 4 पंक्तियां, फिर अपनी औकात की बात करूंगा कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है मर मेरे देश पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी मैं। बहुत बढ़िया अशोक भाई। मैं प्यार मोहब्बत की बात नहीं करता हूं, नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। 4 पंक्तियां तमाम गुरुओं के श्री चरणों में। एक गुरु होता है जिसने आपको कविता सुनने के लायक बनाया, एक गुरु होता है जिसे हमने कविता बोलने के लायक बनाया। 4 पंक्तियों में तमाम गुरुओं के, और फिर उत्तर प्रदेश से ज्यादा गुरु तो इस संसार में किसी धरती ने नहीं दिए। इतने तीर्थ उत्तर प्रदेश में सारे के सारे। ये राधे राधे का दुपट्टा मेरे गले में है। राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, राधा से पूछा श्याम ने मैं किस जगह नहीं, गृहस्थ में नहीं हूं या वैराग्य में नहीं। क्या बात है, क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं, क्या मैं कौरवों के दुर्भाग्य में नहीं, या मैं पांडवों के सौभाग्य में नहीं। तब रो के बोली राधा तू सब जगह है श्याम, अरे मैं ये कह रही थी मेरे भाग्य में नहीं। तो 4 पंक्तियां तमाम गुरुओं के, और फिर मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। आप ज्यादा दुखी मत होना, सब हो जाएगा। प्रेम प्यार बचा नहीं, इसलिए मैं रंजना सिंह जी ने प्रेम मोहब्बत की गजल पढ़ी। आधी गजल में, बाद वाली आधी गजल में ही लाइट चली गई, जनरेटर खराब हो गया। बाद में पता चला कि जनरेटर सपा का है, माइक भाजपा का है। और ये प्यार है। उसके बाद भी दोनों मिलकर के फिर भी ये कवि सम्मेलन कैसे भी पहुंचा तो यही रहे हैं ना अब तक है। अब अपने कोई लालू प्रसाद का तो काम है नहीं, न मायावती बहन जी बेचारी को टेंशन होता कितनी बुराई करो यहाँ, या अपने को सपा और भाजपा की बुराई नहीं करना है, ये मेरे को बता दिया है। वासना की सड़क पे खूब चले डेरे वाले, लालू जी कहते थे ना बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी कर दूंगा। निवेदन करता हूं, हाँ वक्त है ये, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। और चाहे जितनी ही बड़ी हो चाहे जितनी ही कठिन, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। क्या बात है अशोक भाई। वासना की सड़क पे खूब चले डेरे वाले, आखिर कारागार कुछ मील भी नहीं बची। हमारा एक सन जोधपुर की जेल में बैठा 9 साल से, सबको जमानत मिल गई, बोले इसको नहीं देंगे। और सिर्फ ये बताने के लिए गरीब वहां बैठा है देश भर के लड़कों को कि अगर जिद पे आ जाए तो बूढ़ा बेल भी नई रस्सी तोड़ देता है। और इंजन टनाटन हो तो पुराना ट्रक भी मारुति को पीछे छोड़ देता है।
ये बताने के, आप ताली एक बार सब बजा दो तो मुझे पता चले कि आप सुन रहे हैं।